गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे न्यूली रिलीज सीरीज ताली। ये जो सीरीज है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। किन्नर, हिजड़ा, ट्रांस ये कहलाने जाने वाले लोग कहाँ से आते हैं, क्या होती है इनकी स्टोरी, तो ये ताली सीरीज में हम सब कुछ कवर करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम गनिया को देखते हैं जो स्कूल में बैठा हुआ था। वहाँ पर उसकी टीचर सब बच्चों से पूछ रही थी कि तुम बड़े हो के क्या बनना चाहते हो। कोई बच्चे कहते हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे, कोई कहते हैं कि वो इंजीनियर बनेंगे, कोई कहते हैं कि सर मैं पायलट बनूंगा या साइंटिस्ट बनूंगा। तभी गनिया कहता है कि मैम मैं माँ बनना चाहता हूँ, मेरी माँ की तरह अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा करना चाहता हूँ, उन्हें बिंदी, चूड़ी, साड़ी सब पहनाना चाहता हूँ। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे हंसने लग गए और उसकी जो मैम है वो गनिया को डांटती है और कहती है लड़के कभी माँ नहीं बन सकते, तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकते, इसलिए वो उसे क्लास के बाहर निकाल देती है। गनिया अपनी माँ से बहुत ज्यादा क्लोज था, अपने दिल के अंदर सारी फीलिंग्स को अपनी माँ के साथ शेयर किया करता था। गनिया की माँ उसे समझती थी लेकिन समाज के डर से पूरी तरीके से खुलकर उसका समर्थन नहीं कर पाती थी। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। हम यहाँ पर गनिया को देखते हैं लेकिन अब वो गौरी बन चुकी है। वो अपनी सोने की चूड़ियां बेच रही है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। ये सारे बच्चों को गौरी ने रेस्क्यू किया है और ये सारे बच्चे गौरी को माँ करके बुलाते हैं। तभी वहाँ पर गौरी को मुन्ना कहती है माँ कल बहुत बड़ा दिन है, आप कुछ खाकर सो जाओ। गौरी मुन्ना से कहती है कि आज मेरा उपवास है क्योंकि कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, या तो ये समाज हमें अपनाएगा या फिर वही गटर में फेंक देगा। दूसरे दिन हमें ये दिखाया जाता है कि गौरी रेडी होकर कोर्ट जा रही थी। आज कोर्ट में उसकी सुनवाई है। गौरी के साथ गाड़ी में पैमेला भी थी। पैमेला एक्चुअली गौरी की स्टोरी कवर करने आई थी। पैमेला गौरी से पूछती है कि तुम्हारा बचपन कैसे गया, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सपोर्ट किया। फिर गौरी बताती है और कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि गनिया अपने एक गली के फंक्शन में डांस कर रही थी और वो एक लड़की का कपड़ा पहन के डांस कर रही थी। तभी उसके पापा वहाँ आते हैं और उसे खींच के स्टेज से लेकर चले जाते हैं। गनिया के पापा को गनिया का ये लड़की वाला रूप बिल्कुल पसंद नहीं है। वो गनिया को लड़का समझते हैं, वो इतने सारे बदलावे को नहीं समझ पा रहे। वो गनिया को घर लेके जाने के बाद गनिया से कहते हैं कि बेटा कभी मैंने तुम्हें मारा है या डांटा है या कभी ऐसा कहा है कि तुम अच्छे से नंबर लाओ या पढ़ाई अच्छे से करो, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ मत करो कि लोग तुम पर हंसे। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज से तुम लड़कियों के कपड़े पहन के डांस नहीं करोगे। गौरी कहती है उस दिन जो तूफान उठा था मेरे स्कूल के वापस लौटने के बाद, वो तूफान सबसे ज्यादा तेज हो गया क्योंकि मेरी आई जो मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर थी वो मुझे छोड़कर चली गई। मेरी तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। दुनिया में एक ही इंसान थी जो मुझे समझती थी। फिर हम आते हैं प्रेजेंट डे में जहाँ गौरी कोर्ट पहुंच चुकी है और उसका इंटरव्यू और फोटो वगैरह लिया जा रहा था। वो भारत माँ की मूर्ति के पास खड़ी हुई थी। तभी वहाँ आकर दो फर्जी लॉयर उसके ऊपर इंक फेंक कर चले जाते हैं। गौरी वहाँ पर शर्मसार होकर रोने लगती। फिर पैमेला और गौरी पुलिस के पास जाते हैं। तभी वो पुलिस वाला उसे कहता है अरे वो फर्जी लॉयर थे ना, वो तो इंक मारकर चले गए, आप क्या चाहते हो कि मैं उनके पीछे पीछे भागूं? एक काम करो, नजदीक के पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ पर रिपोर्ट करो। तभी वो लोग पुलिस स्टेशन से निकलकर बाहर जा रहे थे। तब पैमेला गौरी से पूछती है कि माँ के जाने के बाद क्या हुआ। तब गौरी कहती है कि होना क्या था, दीदी की शादी हो गई और पापा जुट गए मुझे लड़का बनाने में। डॉक्टर के पास लेके जाना और डॉक्टर के दिए हुए आड़े टेढ़े मेडिसिन को खाना, मैं ये सब चीज से तंग आ चुकी थी। उससे जो तकलीफ होती थी और जो दर्द होता था उससे रात रात भर में सोती नहीं थी। पापा मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं थे। उस दर्द से बचने के लिए मैं पिल्स को छुपाने लगी। एक दिन मैं सिनेमा हॉल में मूवी देख रही थी। तब मुझे कुछ हिजड़े दिखते हैं। वो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, मैं बोल के बयान नहीं कर सकती। हाथ की चूड़ियाँ, उनकी बिंदी, उनकी साड़ी इतने औसम थे कि मैं उनका पीछा करने लगी। उन्हीं में से एक ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, मेरी प्रॉब्लम को समझा और कहा कि तुम हमारे साथ घुल मिल सकती हो। और उसने मुझसे ये भी कहा कि तुझे अगर हमारी तरफ बनना है तो कुछ दिन हमारे साथ रह कर देख, अगर तुझे अच्छा लगा तो तू हमारी तरफ बन जा या तो फिर तू अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस चले जा। फिर क्या, गौरी को ये सुनकर तो पंख मिल गया। वो उन लोग के साथ घुल मिल रही थी, उन लोग के साथ एंजॉय कर रही थी। और दूसरी तरफ गौरी के पिता भी बहुत खुश थे। वो अपनी बेटी को कॉल करके बताते हैं कि मैंने देखा कि गौरी के फेस पर बाल आ रहे हैं। धीरे धीरे वो पिल्स अपना काम दिखा रहा है। एक दिन गौरी एक ट्रांसजेंडर के साथ मार्केट गई थी। तभी वो मार्केट वाला उस ट्रांसजेंडर के प्राइवेट पार्ट को मारता है। ये देखकर गौरी थोड़ा शॉक हो जाती है।
फिर वो 2 ऑटो वाले के पास जाती है और उनसे पैसे मांगती है। 2-3 बार पैसे मांगने के बाद वो ऑटो वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस ट्रांसजेंडर को बहुत मारता है। तभी वो ट्रांसजेंडर गोरी से कहती है कि बेटा, मैं तुझे ये सब दिखाने के लिए लाई थी, हमारी कोई इज्जत नहीं है। कोई भी कहीं पर कभी भी हाथ लगा के जाता है, जानवरों से बदतर हमारी जिंदगी है। अब बेटा तू बोल, तुझे हमारी तरह बनना है या अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाना है। फिर वहाँ पे गौरी के पापा को दिखाया जाता है जो घर पर वापस आते हैं और कुछ चीज ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो गौरी के बेड के नीचे देखते हैं तो उन्हें वही सारे पिल्स मिलते हैं जो गौरी के डैडी उसे दिया करते थे। फिर वो गौरी का बैग चेक करते हैं, तभी उसके अंदर से उन्हें बिंदी, चूड़ी, लिपस्टिक वगैरह सब मिलते हैं। फिर जब गौरी घर पहुंचती है तो टेबल पे रखे सारे सामान को वो देखती है। तब गौरी के पिता गौरी से कहते हैं, बेटा अब मैं और ऐसा नहीं रह सकता, मैंने तुझे सुधारने की बहुत कोशिश की। गौरी के पापा ये भी कहते हैं कि मैं हर सुबह इसी उम्मीद से उठता था कि तू बदल जाएगा, लेकिन तू वैसे का वैसा ही रहा। दोनों में से कोई भी एक इस घर में रहा तो एक का मरना तो तय है, इससे अच्छा मैं ही मर जाता हूँ। ये बोलते हुए वो किचन में चले जाते हैं। गौरी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो पापा के टेबल में से कुछ पैसे ले लेती है, एक रेडियो और पॉलिथीन में अपने 2 जोड़े कपड़े और चप्पल डालकर वहाँ से चली जाती है। गौरी के पापा ये सब देख रहे थे, लेकिन चाहकर भी वो गौरी को नहीं रोक पाए। गौरी के जाने के बाद गौरी के पापा दरवाजा पकड़कर बहुत रोते हैं। गौरी अब मुंबई पहुंच जाती है और वहां पर सबसे मदद मांगने लगती है। उन्हीं में से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग उसकी मदद करते हैं, और मदद भी कैसी, उसे फ्रॉक पहनाकर रास्ते पर भीख मांगने लगवाते हैं। ये सब देखकर वो छोटी सी बच्ची एकदम डर गई थी और लौटकर अपनी दीदी के पास आती है। तब उसकी दीदी गनिया से कहती है कि गनिया, अगर तू वापस घर पर गई तो हम पापा को खो देंगे। क्या तू चाहती है कि हम पापा को खो दे? मैं टाइम टू टाइम तेरी मदद करती रहूंगी, लेकिन तू घर पर वापस मत जा। गौरी कहती है वही मेरा लास्ट डे था उस घर में। गौरी तब पैमेला से कहती है कि अगर कभी मुझे पापा की आवाज सुननी होती है तो मैं लोन एजेंट, LIC एजेंट बन के पापा को कॉल करती हूँ और उनकी आवाज सुन लेती हूँ। गौरी पैमेला से बोलती है उसके बाद मैं इधर उधर भटक रही थी, तब मुझे एक NGO में नवीन ने जॉब पे लगाई थी। देखो बोलते बोलते नवीन आ गया। ये नवीन है, ये मेरा शाहरुख खान है। तब नवीन आके गौरी से कहता है, अरे आज तो तुम्हारी हियरिंग है ना और तुम यहाँ हो। फिर वो नवीन से कहती है कि अरे बहुत बड़ी कहानी है। फिर गौरी पैमेला से कहती है कि बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। किसी के भी पास काम मांगने जाती थी तो पहले तो मुझे बेटा बेटा करते थे और रात को मेरी ही इज्जत के साथ खेलना चाहते थे। फिर एक होटल में काम मांगने गई तो उसे मेल वेटर चाहिए थे, तो मैंने भी नकली मूछें लगा ली। ऐसे बहुत सारे आड़े टेढ़े काम किए हैं मैंने। और उसी के साथ साथ नवीन की मदद से मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और मैं रेड लाइट इलाके में जाकर पैम्पलेट्स भी बांटा करती थी और किन्नरों के लिए लड़ा भी करती थी। उधर मैं फर्स्ट टाइम नरगिस से मिली थी, उसको देखकर मैं फिदा हो गई थी। वो मुझे कहती थी कि यहाँ पर्चे वर्चे लेकर मत आया कर, धंधे का टाइम है, लेकिन मैं उन लोगों के साथ बहुत टाइम बिताती थी। फिर मैं उन्हें मनाने लगी कि हमारे NGO के कॉन्फ्रेंस में आओ। आखिर में वो लोग मान गए। इस NGO के कॉन्फ्रेंस का एक ही मकसद था, लोगों में भेदभाव मिटाने का। थर्ड जेंडर हो, ट्रांस हो या कुछ भी हो, वो हमारे सोसाइटी का एक पार्ट है। इसीलिए हमने वहाँ पर बहुत सारे सोशल वर्कर और ह्यूमन राइट्स वालों को भी बुलाया था। फिर वहाँ पर नवीन ने मुझे बधाई दी थी कि इन सब लोगों को एक साथ लाने के लिए। फिर हम एक औरत को और नरगिस को एक साथ बुलाते हैं स्टेज पर। फिर वो औरत बोलती है कि मैं इस नरगिस के साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकती, इसमें कुछ मैनर्स नहीं है, बाहर इसने मेरे कपड़े पर ही थूक दिया था। तब नरगिस उस औरत से कहती है, जैसे कि आज तक तो तुमने हमारे मुंह पर थूका नहीं है, तुम लोगों की वजह से हमें ये काम करना पड़ता है। फिर नरगिस ये भी कहती है कि अगर तुझे मुझसे इतनी ही जलन है तो एक काम करके खुद के पति से मेरी शादी करवा दे, मैं भी तेरी तरह अच्छी औरत बन जाऊंगी। तब वहाँ पर गौरी उन दोनों को रोकने के लिए पहुंचती है। तब नरगिस गौरी का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, तू अगर मेरी खोली के पास नजर भी आई ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। और वो ये भी कहती है कि अगर तुझे हमारी इतनी फिक्र है, जो तू अंदर से है ना वो बाहर बन के दिखा, फिर हमारी कम्युनिटी के अंदर आना। फिर नवीन गौरी से कहता है कि नरगिस ठीक कह रही थी, तुम्हारे बॉडी और मन से तुम्हें एक होना होगा, तभी ये लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। फिर गौरी ने अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया, अपना सेक्स चेंज करना। इसके लिए फैमिली वाले कॉलम में उसे टिक मार्क करना था और अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाना था। गौरी तब अपनी दीदी को कॉल करती है। उसकी दीदी तो फोन नहीं उठाती, लेकिन उसके जीजू फोन उठाते हैं। गौरी फिर अपने डैड को कॉल करती है, अननोन बन के बात करती ताकि उसे कुछ हिम्मत मिल सके। गौरी फिर ऑपरेशन थिएटर में जाती है और अपना लिंग परिवर्तन करवाती है। ये खबर गौरी के पापा तक पहुंचती है। यहाँ पर गौरी अपना लिंग परिवर्तन करवा रही थी और वहाँ उसके पापा उसका श्राद्ध कर रहे थे उसके जीते जी। ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग था। फिर हम देखते हैं
गौरी को, जो मन और तन से अपने आप को पूरी तरीके से बदल चुकी थी। फिर हम देखते हैं गौरी और उसके कम्युनिटी के लोग एक पुलिस स्टेशन में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक ट्रांसजेंडर को बुरी तरीके से बांधा होता है। जब गौरी उसका हालचाल पूछ रही थी तब पुलिस वाला गौरी से कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ, इसे मैंने रंगे हाथ गलत काम करते पकड़ा है, ऐसा केस बनाऊंगा ना इस पे कि सारी उम्र जेल में सड़ेगी। गौरी इंस्पेक्टर को कहती है कि साहब इसे छोड़ दीजिए ना, ये कितना ही पैसा कमा लेती है और आपने तो इसे मारा भी है। गौरी के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी वो पुलिस वाला उसे रोब दिखा रहा था। वो पुलिस वाला गौरी को कहता है चुप कर वरना तुझे भी अंदर करूंगा। ये सुन के गौरी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तू हाथ लगा के तो देख, एक पुलिस कांस्टेबल से लेके ऊपर तक मेरा पहुंच है, मंत्री को जानता है ना उस तक हमारा पहुंच है, जैसे से ज्यादा हमारे कोठे वालों से उसका अच्छा रिश्ता है। कल ही तेरा ट्रांसफर लेटर आएगा और ऐसी जगह पोस्टिंग मिलेगी ना कि तेरी फैमिली वाले को भी तेरी शक्ल देखना नसीब नहीं होगा। ये बात सुनकर वो पुलिस ऑफिसर एकदम डर जाता है और उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और वो उस ट्रांसजेंडर को भी छोड़ देता है। फिर गौरी उससे पूछती है कि तुम ऐसे क्यों कर रही थी। वो ट्रांसजेंडर गौरी से कहती है कि गुरु से झगड़ा हो गया है और उसने मुझे निकाल दिया था। 3 दिन से मैंने पानी पी के रखा है। फिर 2 ट्रक ड्राइवर मिले, उन्होंने मुझे 50 रुपए दिया जिनके साथ मुझे सोना पड़ा और फिर वहाँ पर पुलिस ने रेड मार दी और माँ आज तूने बचा लिया, अगर आज तू सही टाइम पे नहीं आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। और ये कहती है कि तुझे डरने की कोई बात नहीं, हम सब तेरे साथ है और तूने मुझे माँ का दर्जा दिया तो आज से तू मेरा बच्चा हुआ और आज से तू मेरे घर में ही रहेगा। फिर नरगिस और गौरी घर में बैठे थे। तब नरगिस गौरी से कहती है कि मुझे टाइम पर पान और सोने के लिए बिस्तर दोनों चीज चाहिए और तूने अपने दोस्त को नीचे बिठाया है। तब गौरी नरगिस से कहती है कि तू फिक्र मत कर, मैं जब बहुत बड़ा विला खरीदूंगी ना तो तुझे एक बहुत बड़ा सा रूम और एक बड़ा सा बिस्तर दे दूंगी। तभी वहाँ पर मुन्ना आती है। वो गौरी से कहती है माँ बाजू की खोली में एक औरत मर गई है और कर्जदार लोग उसकी बेटी की बोली लगा रहे हैं। तो फिर क्या, गौरी और उसके कम्युनिटी के लोग वहाँ पहुँचते हैं और गौरी उस कर्जदार से बोलती है कि तुझसे ज्यादा कर्जा इसकी माँ ने मेरे से लिया था, तो इसकी बेटी के ऊपर सबसे ज्यादा हक मेरा बनता है। वो उसे कहती है कि हाथ लगाने का तो तू सोचना भी मत, बाहर इतने सारे लोग मेरे खड़े हैं, ना तो तू धंधे करने लायक रहेगा ना ही दलाली करने लायक। वो लोग वहाँ पर बहुत डर जाते हैं और गौरी उस बच्ची को लेकर अपने घर आ जाती है और वो बच्ची गौरी को माँ कहकर पुकारने लगती है, मानो उस बच्चे के साथ गौरी का एक माँ बेटी का रिश्ता बन गया था। इसके चलते गौरी को एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर का जॉब भी मिला था। प्रिंसिपल गौरी से कहती है कि तुम्हारे जैसे ट्रांसजेंडर मैंने आज तक नहीं देखा, तुम इतनी एजुकेटेड हो, इतनी वेल टू डू हो। गौरी प्रिंसिपल से कहती है मैम आप सच्ची सच्ची बताइए, इससे पहले कितने ट्रांसजेंडर लोग आपके पास जॉब मांगने आए थे और हम सबकी तरह उस प्रिंसिपल के पास भी कोई आंसर नहीं था। गौरी वहाँ पढ़ाने लगी, कुछ न्यूज रिपोर्टर गौरी के ऊपर आर्टिकल भी लिखने लगे। फिर गौरी के पास विदेश से एक लेटर आता है जो अपने स्कूल में गौरी को एज अ गेस्ट इनवाइट कर रहे थे। फिर क्या, गौरी विदेश जाती है, अपना ओपिनियन थर्ड जेंडर के बारे में रखती है और वापस लौट आती है। गौरी विदेश से लौट रही थी, वहाँ एयरपोर्ट पर उसकी सारी कम्युनिटी उसे वेलकम कर रही थी। फिर वहाँ पर एक ट्रांसजेंडर सबसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे गौरी अम्मा से मिला दो, मैं उन्हें बहुत फॉलो करता हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। तो फिर अम्मा का क्या था, उन्होंने उसे सबकी तरह अपना लिया। गौरी अपने लोगों के थ्रू अवेयरनेस वाली पैम्पलेट जगह जगह पहुँचाने लगे। ट्रांसजेंडर को एजुकेट करने के लिए बहुत सारी क्लासेस भी खोली जहां पर उन्हें बताती है कि अगर तुम अच्छा पढ़ लो तो तुम्हें जॉब भी मिल सकती है। डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस, सेल्समैन, यहाँ तक कि इंटरनेट में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि बिना फेस दिखाए भी आप लोग जॉब कर सकते हो। रात में एक ट्रांसजेंडर गौरी से कहती है माँ तू घर जा, मैं तेरा पान बना के लाती हूँ। वो जाकर गौरी के लिए पान लाती है। तब वहाँ पे नरगिस आती है और उसे कहती है रुक, ये पान मैं खा लूं। फिर नरगिस उस औरत को पकड़ती है और कहती है इस पान में क्या क्या मिलाया और उसे मारने लगती है। तब वो कहती है कि पान में मुझे जहर मिलाने बोला था मेरे ही गुरु ने। नरगिस गौरी से कहती है माँ हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तू उनके लिए लड़े, वो यही गटर में सड़ना चाहते हैं। दूसरे दिन नरगिस गौरी से कहती है गौरी तू अपने बारे में भी सोचा कर, मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी क्योंकि मैं तो चेन्नई जा रही हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड ने बोला है कि वो मुझसे शादी करेगा और मेरी शादी में तुझे नाचना पड़ेगा। तभी नरगिस सचिन से गौरी को मिलाती है। तभी गौरी सचिन
सचिन से मिलकर उसे कहती है नरगिस की 2 बात याद रखना, उसे टाइम पर पान खिलाना और उसे कभी भी जमीन पर मत सुलाना। गौरी उन दोनों के लिए बहुत खुश होती है। दूसरे दिन गौरी के पास एक मछली वाला आता है। वो कहता है माँ, मुझे ये बच्ची समुंदर के पास मिली थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास लेकर आऊँ। गौरी उसे कहती है कि बहुत अच्छा किया तूने। गौरी उस बच्चे को भी पालने लगती है और धीरे धीरे वो बहुत सारे बच्चों को रेस्क्यू करती है अपनी सखी फाउंडेशन के थ्रू। फिर वो सोचती है मैं कितने सारे बच्चों को रेस्क्यू करूं, उनको खाने पिलाने के लिए भी तो मुझे पैसे चाहिए ना। फिर वो कोर्ट पहुंचती है वकील से इस बारे में बात करने। वकील कहता है आप लोगों को इस देश में कोई भी सुविधा नहीं मिल सकती है, आप लोगों को इस देश में नागरिक नहीं माना जाता, ना ही आपका कोई राशन कार्ड होता है, ना ही आधार कार्ड, ना ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ तक कि आपका वोटर ID कार्ड भी नहीं होता। वकील गौरी से कहता है आप लोग देश के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। गौरी वकील से पूछती है अगर हमको देश में एग्जिस्ट होना है तो क्या करना होगा। तभी वहाँ पे लॉयर बोलता है आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन देना होगा, तभी ही कुछ हो सकता है। एक बार आपको सुप्रीम कोर्ट से मान्यता मिल गई ट्रांसजेंडर की तो आपको जॉब भी मिल सकती है और सरकार की तरफ से हर सुविधा मिल सकती है। फिर क्या लॉयर कोर्ट में अपना अर्जी देते हैं और वो कहते हैं कि जज साहब यही मौका है इन लोगों को अच्छी राह दिखाने का, इन लोगों को भी सिटीजनशिप मिलने का अधिकार है, ये लोग भी तो भारत के ही लोग हैं और अगर आज हम इनके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो ये लोग तो अपराध की दुनिया में जाएंगे ही। लॉर्डशिप, मेरा यही दरख्वास्त है कि इस बिल को पास किया जाए। फिर हम गौरी को देखते हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थी। उसे मुन्ना का कॉल आता है। मुन्ना उसे बताता है कि नरगिस ने आत्महत्या कर ली, उसका बॉयफ्रेंड सचिन उसको छोड़कर भाग गया। ये सुनकर गौरी के पैरों तले जमीन निकल गई। तभी गौरी हॉस्पिटल पहुंचती है। वो देखती है कि नरगिस की बॉडी को टॉयलेट के बाहर जमीन पर रखा गया है। फिर गौरी को नरगिस की वो बातें याद आ रही थी जो कि नीचे सोना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। 2 कंपाउंडर आके गौरी से कहते हैं कि इसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता था, लेकिन फिर भी हमने हाथ लगाया, आप कुछ बख्शिश देना चाहते हो तो दे दो। तब गौरी कहती है कि बख्शिश तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन ये बताओ ये बॉडी नीचे क्यों रखी हुई है। तब उन लोगों में बहुत बहस होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है। डॉक्टर गौरी से कहता है तुम लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है और ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर चिल्लाना मना है, ये बॉडी पड़ी है, इसे उठाकर ले जाओ। गौरी कहती है ये बॉडी यहाँ से उठेगी नहीं जब तक तेरा डीन यहाँ पर आके माफी नहीं मांगेगा। तब डॉक्टर डीन को कॉल करता है। डीन कहता है अरे छोड़, इनको छूना मत, कल तक बॉडी सड़ने लगेगी तो म्युनिसिपालिटी वाले खुद आके बॉडी को ले जाएंगे। फिर हम ये देखते हैं गौरी और उसके कम्युनिटी के लोग हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं। वहाँ बारिश हो रही थी। हम देखते हैं कि सब लोग उठ जाते हैं लेकिन गौरी वहीं पर बैठी रहती है। दूसरे दिन डीन आता है। तब गौरी डीन से कहती है जब तक तुम माफीनामा नहीं दोगे हम कोई भी यहाँ से नहीं जाएंगे। डीन तब गौरी से कहता है हम कैबिन में जाके बात करें। कैबिन में जाने के बाद भी डीन गौरी की कोई भी बात नहीं सुन रहा था, लेकिन गौरी तो गौरी थी, उसको काम निकालना आता था। वो बेबस और लाचारों के लिए तो काम करती थी। और फिर क्या, डीन को माफी मांगना पड़ा और गौरी ने नरगिस को आखिरी विदाई दी। फिर हम आते हैं कहानी की स्टार्ट में, जहाँ पर गौरी का जजमेंट डे था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फिर कोर्ट इस पिटीशन को मान लेता है और अपना जजमेंट पास करता है। जज कहते हैं कि आज से ट्रांसजेंडर भी देश के सिटीजन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। फिर जाकर गौरी अपने फेस के ऊपर जो इंक गिरा था उसे धोती है और कोर्ट से बाहर निकलकर इंटरव्यू देती है, जिसमें वो कहती है गनिया से गौरी का सफर आसान नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। शायद जिंदगी इसी का नाम है। बहुत सारे दोस्त मैंने बनाए हैं और बहुत सारे दोस्त मुझसे छूट भी गए हैं। मैं आखिरी में सिर्फ यही बात कहूंगी कि हम लोगों को खुद से अलग मत समझिए, हम भी इंसान हैं। हम लोग हमारे काम से पहचाने जाना चाहते हैं, ना कि हमारे जेंडर से। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों, ये है गौरी सावंत, जिनका किरदार सुष्मिता सेन ने बखूबी निभाया है। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।